Hello students, welcome to my channel Learn with me #DAV Studies. In past video we have done the topic name as factor responsible for permanent settlement. So now today we are going to start our day with a new topic, that is transport and communication. So सबसे पहले we will read about transportation. So all you know that कि हम जब स्कूल जाते हैं तो हम कोई बच्चे वैन में आते हैं, कोई बच्चे साइकिल से आते हैं, कोई बच्चे पेरेंट्स के साथ आते हैं, यानी कि बस वार्ड, पेरेंट्स वार्ड, साइकिल वार्ड्स. ठीक है, तो ये हम ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, हमने कहीं जाना है, हम कार से जा रहे हैं, हम ट्रेन से जा रहे हैं, व्हीकल कोई हम यूज़ कर रहे हैं आने जाने में, वो है ट्रांसपोर्टेशन. जो व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं आने जाने में, दैट इज़ नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. तो अब एक बार हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन की रियल डेफिनेशन क्या है. ट्रांसपोर्टेशन इज़ द एक्ट ऑफ मूविंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हमें इतना तो पता होना ही चाहिए कि एक ऐसा एक्ट जिसमें हम एक से दूसरी जगह जा सकते हैं. गुड्स यानी कि सामान भेज सकते हैं कहीं पे, कहाँ से, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर. इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स पीपल नॉर्मली ट्रैवल्ड ऑन फुट. पहले के टाइम पे, प्री हिस्टोरिक टाइम्स पे लोग जो है नॉर्मली ट्रैवल करते थे, पैदल चलकर ट्रैवल करते थे. आज भी बहुत लोग हैं जो पैदल ही जाते हैं, बट जैसे हमने पहले तो अगर कोई कहीं अपने घूमने जाना है तब भी पहले हम अपनी लोकल बस कर लेते थे. और पहले देखें तो कहीं घूमने तो क्या ही जाना होता था, मतलब पैरों पे चलते थे लोग. फुट ही उनकी एक ट्रांसपोर्टेशन थी प्री हिस्ट्री में. ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम में फुट ही जो थी ट्रांसपोर्टेशन थी. दे यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय कैरिंग देम ऑन देयर बैक और हेड. ठीक है, तो पहले वो क्या करते थे, गुड्स को एक से दूसरी जगह कैसे लेके जाते थे बेटा, वो अपने बैक पर या अपने हेड पर रख के लेके जाते थे. क्या, सामान. विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील came the bullock carts. With the development, science and technology, the transport and communication facilities have grown rapidly. यहाँ वो कहते हैं कि with the invention of wheel came the bullock carts. जब व्हील की इन्वेंशन हुई थी तब ऐसा तो है नहीं कि सीधा चलो व्हील की अपनी हुई है इन्वेंशन, सीधा एक्टिवा पे, बाइक पे, कार्स पे, 3 व्हीकल्स 4 व्हीकल्स ऐसे आ गए हम. नहीं बेटा, हम लोग क्या करते थे, बुलक कार्ट्स लेते थे. बुलक कार्ट भी क्या होते हैं, 2 व्हील 3 व्हील. 3 व्हील तो नहीं होते हैं, 2 व्हील ही होते हैं शायद, है ना. तो बुलक कार्ट्स शुरू हुई जब व्हील जब आया तो बुलक कार्ट स्टार्ट हुई. तो कह सकते हैं कि हम व्हील जब आया था तो फर्स्ट जो बनाई गई थी, एक इन्वेंशन ऑफ व्हील जब हुई थी तब एक कौन सी व्हीकल टाइप आइटम बनाई गई थी लोगों को सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए. तो आप इसका आंसर लिखोगे बुलक कार्ट्स. विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम जब डेवलपमेंट हुई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी ग्रो होती जा रही हैं रैपिडली, मतलब रेगुलरली अभी भी हो रही हैं. द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ ऑफ utmost important for the development of country. बेटा ट्रांसपोर्ट का रोल बहुत ही ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह दो ना, वो है एकदम. ट्रांसपोर्ट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आजकल बिना ट्रांसपोर्ट के हम कहीं नहीं जा पाते. इवन जो टीचर्स स्कूल में आती हैं, कई
ऑटोज़ रिक्शाज में आती हैं, जैसे 3 व्हीकल्स हो गए, कई अपनी ओन कार्स में आती हैं, बच्चे पेरेंट्स वार्ड्स हैं तो वो अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं 2 व्हीलर 3 व्हीलर सॉरी 4 व्हीलर्स में, है ना। ऐसे ही सब कुछ होता है। तभी उन्होंने कहा कि जो ट्रांसपोर्ट है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री की आइटम, जो कि हमारी कंट्री को डेवलपमेंट देती है। द पेस ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़. A good transport network helps the people to move from one place to another, which also influences the social development. There is a great impact of transport on the economic development of a place. We know that transport system connects the cities and towns with one another. It can help the people to send the surplus production to different markets and in return help the country in its economic growth. One of the reasons for backwardness of some regions of the world, such as Zaire Basin and tundra, it's TUNDRA, tundra, see the line, tundra region, is the lack of transport फैसिलिटीज़. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है ये. ऐसे कौन से रीजन है वर्ल्ड में जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की कमी है? कौन सा रीजन है ऐसा? टेल. तो देखो आगे वो क्या कह रहे हैं. ऑन द अदर हैंड सम रीजन्स लाइक इंडो Gangetic plains of India and industrial region of Europe are very well developed due to proper transport facilities. Transport network also helps to open up remote areas or inaccessible areas to the world. Transportation is very helpful for industrialization of a place. Raw materials can be easily transported from the mining areas or farm to factories. So next is modes of transportation. So there are 5 main modes of transportations: roadways, railways, waterways, airways, pipelines. रोडवेज कार्स, स्कूटर्स यानी कि एक्टिवाज चलता है, रिक्शा, ऑटो, ट्रक्स, टेम्पो ट्रैवलर्स, ठीक है. रेलवेज में ट्रेन चलती है, वाटरवेज में शिप और बोट्स, एयरवेज में एयरप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स. पाइपलाइंस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग. तो ये मैं आपको भी नहीं बताती हूँ, ये जब हम पढ़ेंगे ना तब मैं बताऊँगी क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. रोडवेज पढ़ लेते हैं सबसे पहले. व्हाट आर रोडवेज? हम फटाफट पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि रोडवेज में क्या होता है, ठीक है. It is used for the movement of passengers and goods from shorter distances. Roadways is the swift and efficient means of transport which provides door-to-door services. This is very right कि जो एक सिर्फ रोडवे ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि पूरी डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है. Am I right? डोर टू डोर सर्विस आपको किस में मिलती है? स्विगी, जोमेटो. कैसे आते हैं वो देने? रोडवेज के द्वारा, राइट. Roads help in transportation of perishable items like fruits and vegetables to distant markets and speedy movement. Construction and maintenance of road is cheaper as compared to other means of transport. बेटा roads जो है ना बहुत सस्ते तरीके से बनती हैं, cheaper है ये. Other ways बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं पटरियाँ बनाने में रेलवेज़ की. रोड में तो पता नहीं कैसा कैसा वो मटेरियल यूज़ करते हैं, हर चौथे दिन टूटी होती हैं रोड्स, आप देखोगे. इन हिली एरियाज रोड ट्रांसपोर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ईदर नॉट पॉसिबल और आर वेरी एक्सपेंसिव. तो वो कहते हैं कि हिली एरियाज जैसे पहाड़ों वाली जगहों पर तो रोडवेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों? दूसरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से. ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि
ट्रांसपोर्ट जो दूसरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है या बहुत ही एक्सपेंसिव होती है. अ वेल डेवलप्ड रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिड्यूसेस द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिस्टेंस अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स. नेक्स्ट अब हम करते हैं रेलवे. अब व्हाट इज़ अबाउट रेलवे. रेलवे में क्या है, ठीक है, थोड़ा सा ही है, जल्दी से आगे भी होगा रेलवे का कंटिन्यूटी में. हाँ, थोड़ा सा ये बेटा फटाफट फिनिश करते हैं. लेट्स सी हाउ मच. बस टुडे वी विल फिनिश दिस चैप्टर. इन टुडेज वीडियो वी विल फिनिश दिस चैप्टर. चाहे 20 मिनट की वीडियो. रेलवेज क्या होता है? इट इज़ अ वर्चुअल कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ कंट्री. रेलवे का सेकेंड नेम क्या है? वर्चुअली कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ अ कंट्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. It is used for the movement of bulky goods and large number of passengers for longer distances. It brings people closer from the farthest corners of the country. As the long distance are difficult to travel by roads, railways provide the most comfortable and less expensive. तो बेटा जैसे हमने दूर जाना है, हम वी हैव टू गो टू वैष्णो देवी, वी हैव टू गो टू यानी कि कटरा जाना है आपने, कटरा जाना है, कोटा जाना है आपने, कहीं और बाहर जैसे कहीं किसी और जगह जाना है आपने जो कि बहुत ज़्यादा दूर है. अगर हम रोडवेज का सिलेक्ट करेंगे तो जो भी कार ड्राइव कर रहा होगा उसकी तो बस हो जाएगी. तो इसलिए रेलवेज आर यूज फॉर दैट पर्पस. एंड रेलवेज जो है दूर वाली जगहों को कवर अप करने में हेल्प करते हैं जो कवर अप नहीं हो सकती रोडवेज के द्वारा. एंड ट्रैवल जो है ना अपना रेलवेज जो है प्रोवाइड करता है बहुत ही कंफर्टेबल एंड लेस एक्सपेंसिव भी होता है. ठीक है, कंटिन्यू करेंगे बट एक सेकेंड. डू यू नो बॉक्स पढ़े कि पहले हम यही पढ़ते हैं? चलो लेट्स रीड डू यू नो बॉक्स फर्स्ट. द लार्जेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड इज ट्रांस साइबेरियन रेलवे that links St. Petersburg to Vladivostok in Russia. ये याद रखना. links with this to this. ये नेम तो याद रहना चाहिए, बाकी आप अगर भूल जाते हो तो वैसे तो याद रहना चाहिए बट फिर भी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. अब हम करते हैं नेक्स्ट. सो सी स्टूडेंट्स, नाउ हम रेलवेज ही कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा जी. ठीक है, सो ये रेलवेज है. देखिए सबने ट्रेन तो सबने देखी हुई है, रेलवे सबने देखी हुई है, पटरी होती है, सबने देखा हुआ है दिस इज अ ट्रेन, है ना. कभी कभी तो ट्रैवल किया होगा, हम कभी तो ट्रैवल करते हैं रेलवेज में. नहीं किया तो आस्क योर फैमिली कि नेक्स्ट ट्रिप ऐसी जगह बनाना जहाँ हम रेलवेज के द्वारा जा सकें, बिकॉज इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बहुत ही कंफर्टेबल एंड बहुत मज़ा आता है इसमें. ठीक है, सो हमने पीछे पढ़ा था लेस एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे लिखा है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्लियर ट्रेन्स वर रन विद द कोल इंजन्स बट नाउ दे आर रन बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिकल इंजन्स. द electrification of railway has resulted in reduced pollution and has helped in carrying larger number of passengers from one place to another. With the advancement of technology, fast moving trains example Rajdhani, Shatabdi, etc. Rajdhani is also very fastest train. Shatabdi is also very fastest train, etc. have been introduced also for the local movement of people ever shorter distance. Railways such as metro in Kolkata, Delhi, Mumbai, Bengaluru, Jaipur and Chennai are very popular. तो पहले के टाइम पे तो चलो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए, पहले के टाइम पे क्या अभी भी लॉन्गर डिस्टेंस के लिए लोग यूज़ करते हैं रेलवेज़ को, बट आज की गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी वो एक योजना कहो या एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी है. किस बात की अपॉर्चुनिटी दी है? लेट मी टेल यू. वो कहते हैं कि आजकल अगर आपने थोड़ी जगह पे भी जाना है, जैसे मैंने इधर से इधर जाना है, ये पर डिफरेंट सिटी पड़ जाती है, एरिया डिफरेंट पड़ जाता है.
तो यहाँ से यहाँ अप डाउन करना है मैंने हर रोज़, मेरा ऑफिस यहाँ है, अप डाउन करना है मैंने, तो मैं लोकल ट्रेन ले सकती हूँ। लोकल ट्रेन कहाँ कहाँ अवेलेबल होती है, जिसको हम मेट्रो के नाम से जानते हैं, सबको पता होगा, है ना। तो वो कहाँ अवेलेबल होती है, कोलकाता में अवेलेबल होती है, वो दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलुरु, जयपुर, चेन्नई, ऐसी जगहों पे वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। कौन? मेट्रो। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटरवेज। तो वाटरवेज क्या होता है? हमने अभी पढ़ा वाटरवेज यानी कि पानी में चलने वाले व्हीकल्स। ठीक है। इट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर हैवी एंड बल्की गुड्स। ये भी बहुत ही चीपेस्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन। ये रेलवे जो है ना बेटा, ये नॉट एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव नहीं है, पर वाटरवेज सबसे चीपेस्ट है, सबसे ही सस्ता, बहुत ही सस्ता होता है वाटरवेज। ठीक है। फॉर किस चीज़ के लिए? हैवी बल्की गुड्स के लिए। वाटरवेज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज कंट्रीज विच आर लोकेटेड नियर द रिवर बैंक्स, navigable canals or the coasts. Nowadays, large and mechanized ships are equipped with all modern facilities. They can transport hundreds of passengers and vast amount of goods from one country to another. That is why they are known as floating towns. ठीक है, पता लगा कि उनको फ्लोटिंग टाउन्स भी कहा जाता है। चलो, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक के अंदर टॉपिक थे हमारे पास, है ना। टॉपिक के अंदर टॉपिक थे, तो दिस इज़ द लास्ट वन। सो येस, वी हैव सम मोर टाइम, 3-4 मिनट्स ले रही हूँ, ये कवर अप कर लेते हैं, देखते हैं कम्युनिकेशन अगर होता है। ठीक है, लेट्स सी। एयरवेज क्या होता है? इट इज़ द लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बट रिलेटिवली एक्सपेंसिव। एयरवेज तो हमें पता है कि बहुत ही एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये काफ़ी महंगी टिकट्स इसकी आती हैं। Airways has in a way reduced distances converted the world into one unit. This means of transport is highly suitable for those areas where railways and roadways cannot be constructed because of difficult terrain. ठीक है, this is the last topic but not the least. ठीक है, pipelines है, I forgot that. Pipelines are still here. Very important topic है, स्टार पालो। So they are saying कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और कई जगहों पे तो बहुत यूज़फुल है कि जहाँ पे रोड्स नहीं कंस्ट्रक्ट हो सकती। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन। नेक्स्ट है बेटे पाइपलाइन। पाइपलाइन वैसे तो पता होगा सबको, जहाँ से पानी आता है, एवरीवन नोज, कोई बात नहीं, लेट्स सी नाउ। इट इज़ द मोस्ट रिसेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बहुत ही रिसेंट मोड है, मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। द पाइपलाइंस आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल्स लाइक मिनरल ऑयल, वाटर एंड नेचुरल गैसेस, solids in slurry from iron ore, rock phosphate are also transported from one place to another over long distances. Example HBJ यानी कि हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर gas pipeline. This natural gas pipeline runs through 4 states of India, that is Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan and उत्तर प्रदेश। समझ आया बेटा? पाइपलाइन सिर्फ पानी के लिए नहीं यूज़ होता, ट्रांसपोर्ट करने के लिए मिनरल्स, ऑयल, वाटर एंड बहुत सारे नेचुरल गैसेस। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कम्युनिकेशन।
Next topic is communication. Communication means exchange of ideas and views from one person to another. हमें पता है कि communication क्या होता है, एक दूसरे से बातचीत करना, किसके द्वारा, लैपटॉप, सेलफोन, पेन ड्राइव एट्सेट्रा. इट कैन बी पर्सनल एज वेल एज एट मास लेवल. वो पर्सनली भी हो सकती है, एक बंदे से भी बात कर सकते हैं, एंड मास लेवल पे भी बात कर सकते हैं. मास लेवल वाला ऐप अगर मैं आपको बताऊँ तो दैट इज़ जूम एंड गूगल मीट. ठीक है. कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सचेंजिंग नॉलेज. अभी बेटा अगर मैं जूम और गूगल मीट की बात ही कर रही हूँ तो रिसेंटली अभी 2019 में 2019 बेसिकली, तो जब कोविड आया था तब एट दैट टाइम देयर वर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द स्टूडेंट्स. सो एट दैट टाइम हमें यूज़ करना आया था ये सब कुछ. दैट वॉज अ मास कम्युनिकेशन ऐप. ठीक है. Communication networks have become very important for exchanging knowledge and ideas, which in turn contribute to economic development. It also helps in developing social relationship and unity. During natural calamities like floods, drought, etc., the means of instant communication such as TV and radio flash news. Recently, beta, there were some chances of flood in Ludhiana also. At many villages were स्प्लैश्ड बाय द वाटर. मतलब काफ़ी जगह पे तो बाढ़ जैसी, फ्लड जैसी नौबत आ गई थी. रेड अलर्ट वॉज अनाउंस्ड इन हैबोवाल, बट एट अदर्स प्लेसेस द वाटर वॉज फिल्ड. काफ़ी जगह पे फ्लड आ चुका है ना. काफ़ी जगह हैं, गो ऑन गूगल सर्च करिए. तो उस टाइम पे हम लोग न्यूज़ देख रहे थे. दैट वॉज ऑल्सो कम्युनिकेशन. तो न्यूज़ कहाँ से देख रहे थे? टीवी रेडियो से सुनते हैं. हम लोग टीवी से देख रहे हैं, पुराने ज़माने के लोग रेडियो से देख रहे होंगे जिनके पास टीवी नहीं. दादा दादी से पूछना, रेडियो से न्यूज़ सुनते थे, गाने सुनते हैं वो. ठीक है. फ्लैश न्यूज़ लिखा है यहाँ. सो दैट रिलीफ कैन बी रश्ड टू द स्पॉट इमीडिएटली. सो नेक्स्ट अभी हम पढ़ रहे हैं. अभी जैसे रिसेंटली ही कम्युनिकेशन इतना हुआ है हमारा, न्यूज़ देखी हमने, एक दूसरे से बातचीत करी. अभी रिसेंटली 2025 में ही देयर वर सम चांसेस ऑफ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. एट दैट टाइम वी वर वॉचिंग न्यूज़ on the TV channel. That was also mass communication. We were discussing it with our families and relatives. That were personal communication. Okay, so in olden times pigeons were used to send message at different place. आपने सुना होगा कि पहले के टाइम पे pigeons को भेजा जाता था अलग अलग जगह पे, क्या करने के लिए? संदेश भेजने के लिए, मैसेज भेजने के लिए. Then the services like post and telegraph, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियोज़, टेलीविज़न एंड टेलीफोन एट्सेट्रा वर डेवलप्ड. उसके बाद कुछ ऐसी सर्विसेज जैसे कि पोस्ट ऑफिस स्टार्ट हुआ, टेलीग्राफ स्टार्ट हुआ, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एट्सेट्रा, इतना सब कुछ स्टार्ट हो गया, इतना सब कुछ डेवलप हो गया. आज सैटेलाइट इज़ द मोस्ट पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. आज के ज़माने में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? सैटेलाइट है. इट प्रोवाइड्स टेलीविज़न सर्विस. ये टेलीविज़न सर्विस हमें प्रोवाइड करती है. जो आप घर बैठे टीवी देखते हो, कार्टून देखते हो ना, जो बच्चे तारक मेहता देखते हैं, है ना, तो वो किसकी वजह से देख रहे हो आप? सैटेलाइट्स की वजह से. ठीक है. इवन इन द रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री, कंप्यूटर इज़ येट अनदर ग्रेट इन्वेंशन बाय द मैन. इट हैज़ revolutionized the process of communication through email. तो हमारे पास पहले तो चलो हमारे पास पोस्ट ऑफिस था, न्यूज़पेपर, टेलीग्राफ, मैगजीन्स, टेलीफोन, क्या कुछ था हमारे पास, है ना. बट आजकल हमारे पास और कोई चीज़ें आई हैं, जैसे ईमेल आया, इंटरनेट आया, पेन ड्राइव आई, आईपैड, लैपटॉप, पाम टॉप, कितना कुछ आया है एट्सेट्रा. We can get any information about the entire world while sitting at home. हमें घर बैठे हर खबर का पता लग जाता है. ठीक है. इन स्कूल सब बच्चे कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं. पापा अगर आपके ऑफ बिजनेसमैन है, आपने देखा होगा उनका लैपटॉप कभी. बस फ़ोन तो सब चलाते हैं. मेरी जो वीडियो आप देख रहे हो ये भी मेरे अपने फ़ोन से ही देख रहे हैं आप. चलो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास. That's it beta. Have a good day, have a nice day. In next video we will discuss keywords and backlisted questions. Thank you.